SIR फॉर्म। आप नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं, क्यों भरना चाहिए मुझे? क्यों भरना चाहिए? मैं तो नागरिक हूं ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, तो SIR मुझे क्यों भर रहा है? तो आप तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वही मैंने बोला। मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूं, आज अगर SIR नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी? नहीं, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज हैं। तो अब आप अगर मेरा नाम काटते तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूं, मेरे तमाम दस्तावेज हैं, तो अब SIR की जरूरत मुझे क्यों है? से क्या अपील? मैं मतदाताओं से इतना अपील करूंगी, अगर आप SIR को ठीक समझते हैं तो भरिए, अगर आप ठीक नहीं समझते हैं तो आप मत भरिए। मैं ये मानती हूं कि मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर हूं, मेरे पास तमाम प्रपत्र हैं, मैं SIR नहीं भरूंगी। SIR जो है ये मुझे ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि इससे पहले जो महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी। महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा करते हुए सिर्फ पेपरों पे घोषणा कर दी गई, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं उतारा गया। अब SIR जो है वो भी केंद्र सरकार की एक जुमला जैसा हो सकता है, जिसमें उनका उद्देश्य किसी के साथ न्याय करना नहीं है, किसी का नाम ऐड करना नहीं है, बल्कि एक जातिगत आंकड़े निकालने का नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य है कि जो दूर दराज दलित, पिछड़े, मजलूम लोग जो गांव में रहते हैं, उनका नाम उनके लोकतंत्र के द्वारा जो उनको ताकत मिली है वोट देने की, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक हमला है। देखिए, विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो उनकी नीयत है उस पर हमें शक है, और इसलिए क्योंकि जिस जिस प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही है और जहां जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी है, वहां वहां SIR को इस प्रकार से गति दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रकार का प्रेशर जो BLOs हैं और जो लोग इसमें लगे हुए हैं इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जिस प्रकार से प्रेशर उनके ऊपर है, कहीं ना कहीं अमानवीय है। और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार के द्वारा पद्धत कोई भी काम किया जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर काम ना। बिल्कुल दबाव है। अगर उनके ऊपर ये दबाव है कि पूरा कार्य जो आपको सौंपा गया पूरा नहीं होता तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, तो एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो 30 दिन काम किस लिए करता है? वो इसलिए करता है ताकि उसकी जेब में उसकी तनख्वाह है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसी भी काम को करने की आप एक लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन उसका वेतन रोकने का मापदंड तो सही नहीं है।